Welcome students. Today we are going to study about science. स्टूडेंट्स आज हम लोग फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स हम लोग हीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हीट की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि हीट हैज़ नो शेप। हीट जो होते हैं स्टूडेंट, जो ताप होता है कोई शेप आकार नहीं रखता है। नो मास, कोई द्रव्यमान नहीं रखता है। नो कलर, कोई कलर नहीं रखता है। नो ऑर्डर, कोई स्ट्रक्चर नहीं रखता है, कोई स्मेल नहीं रखता है। नो वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम भी नहीं रखता है, कोई वेट नहीं रखता है। इट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक इनविजिबल, ना दिखने वाला एक एनर्जी का रूप है, एक ऊर्जा का रूप है स्टूडेंट्स। दूसरा आपका जो इसकी क्वालिटी है, प्रेजेंट ऑफ हीट इज़ फेल्ट ओनली थ्रो द इट्स इफेक्ट ऑन मैटर। किसी भी पदार्थ पर उसकी जो इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट, उस पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे से केवल अनुभव कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। हीट की प्रेजेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि उसके अंदर हीट हो रहा है किसी मैटर पर। तीसरा आपका जो है, हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है स्टूडेंट। हीट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और ये ऑल सभी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, फ्लो होता है। फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टीज़ है, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, अनदर फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो हीट एनर्जी कैन बी चेंज इनटू लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑन हीटिंग आयरन, आयरन को जब हीट करते हैं तो इट बिकम रेड हॉट। ये बिल्कुल रेड हॉट, बिल्कुल लाल गर्म हो जाता है स्टूडेंट। इमिट लाइट्स, और लाइट क्या देता है, लाइट इमिट्स करता है स्टूडेंट्स। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो स्टीम कैन मूव एन इंजन्स। स्टीम जो होता है, वाप जो होता है स्टूडेंट, इंजन को मूव करता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इस फिगर में दिखा रहा है आपको, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे रेड हॉट, हॉट हुआ, ये आपका आयरन जो हुआ हीट होने के बाद ये क्या कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, यह स्टीम इंजन जो है स्टूडेंट, जो कोई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसे चलाने का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है कि जो मशीन के द्वारा जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है स्टूडेंट, मशीन के द्वारा लगाया गया एनर्जी। कन्वर्सली आप देख सकते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ट्रांसफ़र इनटू हीट एनर्जी। और बहुत सारे एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स, वो हीट एनर्जी में भी आप कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑन वार्निंग कैंडल, जब कैंडल को गर्म कर जलाते हैं स्टूडेंट, तो लाइट एनर्जी तो होता ही है, वो केमिकल एनर्जी होता है। जब चला रहे हैं तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी जो है ट्रांसफ़र इनटू हीट, हीट में ट्रांसफ़र कर रहा है, हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा है, और लाइट एनर्जी भी कन्वर्ट कर रहा है। व्हेन वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग स्विच ऑफ ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफ़र इनटू हीट। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है स्टूडेंट, हीट ट्रांसफ़र में चेंज हो जाता है और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो थे आपका हीट की करैक्टरिस्टिक था, क्वालिटीज़ था स्टूडेंट्स। अब इस जो हम लोग ने बारे में पढ़े हैं, इसके बारे में उसका कुछ सम प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, को सॉल्व करें। क्या कहता है, वी कैन फील हीट बट नॉट सी इट। हम लोग फील कर सकते हैं हीट को, बट देख नहीं सकते। ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि नेम एनी 4 मेन सोर्स ऑफ हीट। किसी हीट के फोर मेन सोर्स का नाम लिखना है स्टूडेंट। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है, नेम 2 कॉमनली यूज फ्यूल। 2 कॉमनली फ्यूल जो हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग को उसका नाम लिखना है।
वाई डज द मैचिक स्टिक कैच फायर ऑन स्ट्राइकिंग? जब हम लोग स्ट्राइकिंग करते हैं, किसी पर प्रहार करते हैं तो स्टूडेंट, तो मैचिक स्टिक जो है वो आग क्यों पकड़ लेता है? फिर फिल इन द ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स, इसको फिलअप करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है आपका हीट को फ्लो होना। किस तरह से हीट फ्लो होता है उस पर हम लोग बात डिस्कस करेंगे। आखिर हीट का फ्लो होता है तो कैसे होता है। ऐसे हॉट ऑब्जेक्ट का जो हीट होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है स्टूडेंट्स। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। जैसे सपोज करते हैं वी कीप टू बॉडीज़ इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। मान लिया जाए दो बॉडी है जिसकी हीट अलग अलग है और उसे एक दूसरे से कांटेक्ट करवाते हैं स्टूडेंट, दो बॉडी को। द फ्लो ऑफ हीट वन बॉडी टू अनदर बॉडी टेक प्लेस। हम लोगों ने पढ़ा कि जो हीट को जो फ्लो होता है स्टूडेंट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। इट फॉर्म ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये जो होते हैं स्टूडेंट, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का फ्लो होता है। यू माइट हैव कम अक्रॉस सेवरल सच एग्जाम्पल्स इन योर डेली लैब। हम लोग डेली लैब में जो हम लोग डेली देखते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे आपका मेथड्स हैं, बहुत सारे जो आपके उदाहरण हैं जिससे हम लोग डेली देखते हैं, जिससे आपका क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर मिक्सिंग शुगर इज़ इन हॉट मिल्क। हॉट मिल्क में अगर कोई शुगर को मिक्सिंग करना है तो मेक द स्पून वार्म। तो देखते हैं कि स्पून क्या हो जाता है, जो मिक्स करते हैं हॉट मिल्क में। जब हम लोग शुगर को, चीनी को मिक्स करते हैं तो स्पून से जब मिक्स करते हैं तो स्पून क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। वेन, और भी एग्जांपल देखते हैं। वेन वी टच द ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करते हैं तो अगर वो गर्म होता है तो वो उसका हीट हमारे मेरे में फ्लो होने लगता है स्टूडेंट्स। या मेरा जो हैंड है वो ज़्यादा टेम्परेचर में है और जिससे हम छू रहे हैं वो कम टेम्परेचर में है, तो हमारा हीट जो है उसके अंदर फ्लो होने लगेगा स्टूडेंट्स। तो हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वी फील कूल व्हेन वी टच द आइस क्यूब। जब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग जब हम लोग ठंडा महसूस करते हैं जब हम लोग किसी आइस क्यूब को छूते हैं, तो वो क्या होता है, जस्ट अपोज होता है, उसका टेम्परेचर जो है आपका बहुत लो है और वो हम लोग मेरे अपने इधर ही ट्रांसफ़र होने लगता है स्टूडेंट्स। वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाता है। जैसे मेरा हैंड जो था गर्म था, आइस जो है ठंडा है, तो इसका हीट उसमें पहुंचा, फिर उसके बाद उसका जो कूलनेस की जो क्षमता है स्टूडेंट वो ज़्यादा है, तो वो फिर इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगेगा, तभी हम लोगों को फिर कूल महसूस होता है। इट बिकॉज आवर हैंड इज़ हॉटर दैन आइस। आइस से क्या होता है, बहुत हमारा हैंड जो होता है हॉटर होता है। ऑन टचिंग आइस, जब आइस को हम लोग क्यूब को टच करते हैं तो हीट फ्लो फ्रॉम आवर हैंड टू आइस एंड फील कोल्ड। हमारा हीट जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे हैंड से है, हीट जो हमारे हैंड से फ्लो होता है आइस की तरफ। इस तरह से हम लोग ठंड महसूस करते हैं। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में, सपोज वी टच द वाटर टेकन फ्रॉम गीजर्स के वाटर को हम लोग जब टच करते हैं तो स्टूडेंट, तो वी फील हॉट, तो हम लोग गर्म महसूस करते हैं। बिकॉज द वाटर टेकन फ्रॉम द गीजर इज़ हॉटर एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, उसके कंपेयर में गीज़र की जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म होता है स्टूडेंट्स। ऑन टचिंग दिस हॉट वाटर
जब जब हॉट वाटर को टच करते हैं, जैसे ही छूते हैं, तो हीट फ्लो फ्रॉम द वाटर टू आवर हैंड। तो गीजर की वाटर से हमारे हैंड में हीट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो ये रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, जैसा हम लोग इसके फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, हम लोगों को वो गर्म महसूस होता है। When a hot body comes in contact with cold body, जब कोई गर्म बॉडी अगर ठंडे बॉडी से कांटेक्ट में आता है, जब संपर्क में आता है स्टूडेंट, तो हीट ट्रांसफ़र होने लगता है। इट इज़ ऑब्जर्व आफ्टर समटाइम्स द हॉट बॉडी लॉस ऑफ हीट्स हीट। और कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो हॉट बॉडी होता है स्टूडेंट, वो अपना हीट को क्या करता है, लॉस करता है। और कोल्ड बॉडी आल्सो बिकम्स लेस कोल्ड। और कोल्ड बॉडी जो होता है, और वो और कम ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट जब ट्रांसफर होने लगता है तो कम ठंडा हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन बोथ ऑब्जेक्ट। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हीट की ट्रांसफ़र की वजह से, ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से के कारण ही दोनों ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो रहा है, एक में ज़्यादा कम ठंडा हो जा रहा है, जो ठंडा था वो और कम ठंडा हो रहा है, जो हीट ज़्यादा हॉट था वो और उसमें हीट का लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है स्टूडेंट्स ये। इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, अगर दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, अगर जब दो बॉडी एक दूसरे से संपर्क में आता है, तो नो हीट फ्लो थ्रू देम, तो उसमें कोई हीट फ्लो नहीं होता है। दे आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ ए थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे से संपर्क में आता है तो हीट फ्लो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम इज ज़ीरो, उसके बीच जो हीट का जो एक्सचेंजेस होता है स्टूडेंट, जो ट्रांसफ़र होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। हीट का जो ट्रांसफ़र कितना होता है, ज़ीरो होता है। इस वजह से हम लोग उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से मेथड से ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।